देन व्हाई पीपल फेल। क्यों? क्योंकि मोस्ट पीपल डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग इन बिजनेस। ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री को बिजनेस मानते ही नहीं है। उनको लगता है ये कोई स्कीम है, कोई चमत्कार है, कोई लॉटरीबाजी है। पीपल टेक इज ए मेरिकल एंड सो थिंक दैट दिस कैन हैपन टू ओनली फ्यू। कुछ ही लोग हैं जो इस बिजनेस को, मतलब उनको लगता है कि ये चमत्कार है, कईयों को लगता है ये लॉटरी है, कईयों को लगता है कि भाई किसी का ये ज्यादातर लोगों के साथ नहीं होता, ये तो लक की बात है। कईयों के साथ थोड़े बहुत लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, मतलब हैपन टू ओनली फ्यू लोग, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ चमत्कार होता है साहब, उन्हीं का चलता है। ऐसा नहीं है। पीपल डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ बिजनेस। ज्यादातर लोग देखोगे इस बिजनेस की कोई नॉलेज ना होने की वजह से, किसी के कहने से हम आ गए, लेकिन देखोगे ज्यादातर लोग हैं इस बिजनेस के जो रूल हैं, जो नियम हैं, जो एथिक्स हैं, उसको फॉलो ही नहीं करते। दे डोंट यूज प्रोडक्ट एंड सो लैक कॉन्फिडेंस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट टू द प्रमोट। ज्यादातर लोगों को प्रोडक्ट की कोई जानकारी नहीं होती, उनके अंदर प्रोडक्ट लेके कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, ना वो इस प्रोडक्ट, ना तो प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को हमारे बिजनेस में फेल करती हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये बिजनेस है ही नहीं, उसको लगता है ये ऐसे ही है, नॉर्मल सी चीज है, और इसको हम बताएंगे लोग आ जाएंगे, आएंगे तो ठीक है, नहीं आए ऐसा नहीं है। ये बिजनेस दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है जब आप इसकी पढ़ाई लिखाई करोगे। मैंने अपनी जिंदगी के जब इस बिजनेस में 17 साल दिए हैं तो समझ सकते हो कि आप पढ़ाई लिखाई की वजह से ही मैं टिका हुआ हूँ, है ना। सिर्फ आप पैसे की वजह से या सिर्फ आप कुछ थोड़ी बहुत चीजों की वजह से नहीं टिक सकते हो। आपको पूरी नॉलेज होगी तभी अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि पीपल डोंट टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट। उनको बातचीत करना आती नहीं, प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। तो ऐसा बोला जाता है कि दिस इज योर ऑन बिजनेस विच नीड टू योर, लगातार ये इस जो बिजनेस है जिसमें आप डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे आप सेल्स शॉप में हैं, चाहे आप कोई भी कंपनी में हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करती है। दुनिया में बेहतरीन कंपनियां, हिंदुस्तान में भी बेहतरीन कंपनियां, उन बेहतरीन कंपनियों में पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मैं सेल्स शॉप में पिछले 17 साल से काम करता हूं। तो कहीं ना कहीं लगातार एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और इन सारी चीजों को जब आप समझते हो, आप ध्यान देते हो, तो आप बहुत आगे जाते हो। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल, कुछ उदाहरण लेते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी एन आईटी प्रोफेशनल है। आप देखोगे कि आईटी प्रोफेशनल बनने के लिए कितना समय देना पड़ता है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी हायर पोजीशन एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपको किसी सेल्स या मार्केटिंग में हायर पोजीशन में पहुंचना है तो कितना समय देना पड़ता है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के लिए कितना समय देना पड़ता है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी ए नो क्रिकेटर, क्रिकेटर या फुटबॉल या कोई भी आपको बनने के लिए कितना समय देना पड़ता है। आंसर इज यू हैव टू लर्न, टेक एक्सपीरियंस एंड रिक्वायर्ड टाइम। बहुत सारा समय, बहुत सारा लर्न करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने व्हाट इफ यू क्विट बिटवीन, अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो नो रिजल्ट, आप खत्म हो जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक समय है, एक सीमा है, कुछ किताबें हैं, कुछ टेस्ट हैं, कुछ एग्जाम है। जब तक आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करोगे, और अगर आपने गलती से भी बीच में छोड़ दिया तो 0/0 रिजल्ट रहता है। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसे ही, दिस इज द केस विथ एवरी इंडस्ट्री, यू क्विट एंड यू आर नॉट सक्सेसफुल। हमारे बिजनेस में मैं कईयों को देखता हूँ, कोई 6 महीने में छोड़ देता है, कोई 1 साल में छोड़ देता है, कोई दूसरे दिन ही छोड़ देता है, कोई 3 साल में छोड़ देता है। वो प्रोसेस को कंप्लीट करता ही नहीं है, और बिना प्रोसेस को कंप्लीट किए हुए या उसको जाने हुए वो इस इंडस्ट्री में नेगेटिव हो जाता है, और क्या बोलता है, साहब ये बेकार चीज़ है, ये होती नहीं है, ये वो है, फलाना है, और इस तरीके से बातें करते हुए वो इस बिजनेस से बाहर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए आप अपने बच्चे को या खुद आप अगर आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, वहां पे आपको एक अच्छी पोजीशन चाहिए, आपको एक सेल्स मार्केटिंग में अच्छी पोजीशन चाहिए, वहां पे अगर एक डॉक्टर बनना है तो प्रोसेस है, और कई साल के प्रोसेस हैं, हर दिन के प्रोसेस हैं। लेकिन आप देखते हो हमारे बिजनेस में जब लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनकी मनमानी चलती है, उन्हें उनके ऊपर किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं होता, मन में आए तो किया, मन में आए तो नहीं किया, और दिस इज द केस। और आप देखोगे हर इंडस्ट्री में यही है ना।
तो कहीं ना कहीं अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे, 1 साल करके छोड़ दोगे, 2 साल करके छोड़ दोगे, 3 साल करके छोड़ दोगे, ऐसा बोला जाता है हमारे बिजनेस में कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना है तो उसके लिए कुछ आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, उनको समझ के करना पड़ेगा, उनको कई साल करना पड़ेगा। वो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, अगर आप देखोगे उस प्रोसेस से होके उसको गुजरना पड़ता है। और जब वो उस प्रोसेस से गुजरता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो एक उसको इनकम आती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है, कहीं ना कहीं उसको एक जिंदगी में एक 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 एक, एक सक्सेस का टैग लग सकता है, एक लगता है उसके सामने कि भाई ये आदमी सक्सेसफुल है। आप